नासा का प्लान है कि मार्स पर इंसानों को भेजने से पहले चांद पर एक बेस बनाई जाए ताकि मार्स तक पहुंचने का प्रोसेस छोटा हो जाए। स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क मार्स पर जाने की रेस को अपने नाम करना चाहते हैं। इसके अलावा यूरोपियन और रशियन स्पेस एजेंसीज भी इंसानों को मार्स पर भेजने की बातें कर रही हैं। लेकिन मार्स के हार्श एटमॉस्फेयर में लैंड करने के बाद वहां इंसान जिंदा कैसे रहेंगे? इंसानों की मार्स पर रहने की ख्वाहिश के पीछे ढेर सारी वजह हैं, जिनमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और स्पेस क्यूरियोसिटी का फैक्टर तो है, लेकिन इन ख्वाहिशात के पीछे एक मजबूरी है। वो ये कि अर्थ पर किसी आफत की वजह से कहीं इंसानों की नस्ल ही खत्म ना हो जाए, जैसा कि 6.5 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया से डायनासोर का खात्मा हो गया था। और ऐसा पॉसिबल भी है, जिसका एक एग्जाम्पल हम अर्थ पर ही देख सकते हैं। यही शायद सबसे बड़ी वजह है कि आने वाले वक्त में कोई ना कोई मार्स का नील आर्मस्ट्रॉन्ग बनेगा। एक तरफ एलन मस्क ने पहले 2026 में मार्स को कोलोनाइज करने का इरादा किया था, लेकिन अब उनकी जानिब से 2029 की प्रेडिक्शन की गई है। दूसरी तरफ नासा ने भी 2030 तक इंसानों को मार्स पर लैंड कराने का इरादा किया है। पर सवाल ये नहीं है कि कौन पहले मार्स पे जाएगा, सवाल ये है कि मार्स पर जाने के बाद इंसान जिंदा कैसे रह पाएंगे। बेशक मार्स की कई सारी प्रॉपर्टीज अर्थ से मिलती जुलती हैं, जैसा कि मार्स का एक दिन, जिसको मार्शियन डे या सोल भी कहा जाता है, उसकी लेंथ अर्थ के दिन के मुकाबले में सिर्फ 39 मिनट ही रह जाती है। वहाँ भी मुख्तलिफ मौसम है और अर्थ पर भी। इसके अलावा अर्थ के पोल्स पर भी आइस कैप्स है और मार्स के पोल्स पर भी। अर्थ पर भी एटमॉस्फेयर है, लेकिन एक चीज जो मार्स पर इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल जरूरी है, वो है ऑक्सीजन। वैसे तो आखिर मार्स पर ये ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाएगी, वो भी 1-2 लोगों के लिए नहीं, बल्कि मार्स की एक पूरी कॉलोनी को आबाद रखने के लिए। एक्सट्रीम सिचुएशन में इंसानों को जिंदा रखने की बात की जाए तो सबसे पहले ख्याल आता है ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। इसको आज स्पेस की हार्श कंडीशन में 25 साल गुजर चुके हैं और अभी तक ये लगातार इंसानों को ऑक्सीजन और फ्रेश पानी बना कर देता रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4 से 5 एस्ट्रोनॉट्स हर वक्त मौजूद रहते हैं, जिनकी रोजाना पानी की रिक्वायरमेंट अगर कम से कम भी 45 लीटर्स है, यानी महीने की 1350 और साल की 16,200 लीटर्स। इसके अलावा स्टेशन पर 1000 kg ऑक्सीजन गैस सालाना इस्तेमाल होती है। इतना ज्यादा पानी और ऑक्सीजन अर्थ से 400 किलोमीटर दूर स्पेस में कैसे बनाया जाता है? इस काम के लिए स्टेशन में 2 सिस्टम्स लगे हुए हैं। एक है वाटर लिक्विमेशन सिस्टम WRS और दूसरा है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी कि OGS। ये दोनों सिस्टम्स हम मार्स पर क्यों नहीं लगा सकते? ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये सिस्टम्स काम कैसे करते हैं। वाटर लिक्विमेशन सिस्टम ह्यूमन वेस्ट यानी यूरिन, पसीना और ह्यूमिडिटी से पानी कलेक्ट करता है और फिर उसको साफ करके वापस से पीने के काबिल बना देता है। एस्ट्रोनॉट डोगलस विलीग ने एक मौके पर कहा था कि हमारे कल की कॉफी से ही अगले दिन की कॉफी बनती है, पर सिस्टम ASS में पहले से मौजूद पानी को प्यूरिफाई करके दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बना देता है। और जी हाँ, 98% पानी जाया होने से बच जाता है। इसके बराबर में है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। ये सिस्टम थोड़ा सा पानी लेता है और फिर उसको एक हार्श प्रोसेस से गुजारकर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाता है। ये सिंपल प्रोसेस हमने 5 क्लास में पढ़ा था, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। पानी में से इलेक्ट्रिकल करंट को गुजारा जाता है, जिससे पानी ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है। ऑक्सीजन गैस को सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन तो एक बहुत ही खतरनाक और इनफ्लेमेबल गैस है, जो पूरे ASS को सेकेंडों में जलाकर फायर बॉल बना सकती है। इस हाइड्रोजन गैस को जाया नहीं किया जाता, बल्कि इसको एक और सिस्टम में डाला जाता है, जिसको सोवेटियर सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम ASS में मौजूद एस्ट्रोनोजोन के वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करके उसको हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाकर उसमें से पानी, मीथेन गैस, पानी को वापस से इस्तेमाल में लाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हीट मैनेजमेंट सिस्टम में डाल दिया जाता है, लेकिन मीथेन गैस, जिसकी अर्थ पर बहुत अहमियत है, उसको ASS से बाहर स्पेस में निकाल दिया जाता है।
मीथेन गैस जो एक तरह का फॉल भी है, इससे एनर्जी भी बनाई जा सकती है और हीट में उसको लेके इस वजह से जाया जाता है क्योंकि इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और एएसएस पर ऑक्सीजन ही तो है। इससे इस पूरे ऑक्सीजन और वोडर के प्रोसेस पर अगर गौर किया जाए तो ये रीफॉलिंग मिशंस पर डिपेंड करते हैं क्योंकि बेशक ये 98% एफिशिएंट तो हैं, लेकिन फिर भी हर सिस्टम में लॉसेस और लीकेजेस तो होते ही हैं। इसी वजह से हर 6 महीने या साल के बाद पानी और ऑक्सीजन को जमीन से लाकर एएसएस में डाला जाता है। ये रीफॉलिंग मिशंस बहुत कॉस्टली होते हैं, जिनमें सिर्फ 1 लीटर पानी को 400 किलोमीटर ऊपर एएसएस तक पहुंचाने का खर्चा सालाना $2,500 से भी ज्यादा होता है। लिहाजा 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर इसी तरीके से ऑक्सीजन बनाना किसी भी तरह से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसके लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो मार्स पर ही मौजूद रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उसमें से ऑक्सीजन बनाए। 2021 में जो नासा का परसेवरेंस रोवर्स मार्स पर भेजा गया था, उसमें इसी तजुर्बे के लिए एक डिवाइस लगाई गई थी जिसको मोक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन इन एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया है क्योंकि आईएसएस में तो पानी का सोर्स रीफ्यूलिंग होता है, लेकिन मार्स पर पानी ढूंढने के लिए उसके पोलर कैप्स तक जाना होगा या फिर कई फुट नीचे ड्रिल करके बर्फ निकालनी होगी। इसी वजह से मोक्सी मार्स के एटमॉस्फेयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके उसमें से ऑक्सीजन बनाता है। जैसे आसान अल्फाज में समझाया जाए तो मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और बाहर के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड पंप करके उसको प्रेशराइज करता है और फिर उसको एक इलेक्ट्रोलाइजर में डालकर 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। यह इलेक्ट्रोलाइजर गोल्ड का बना हुआ है क्योंकि गोल्ड एक एचलिटेंट हीट कंडक्टर है जो परसेवरेंस के दूसरे पार्ट्स को गर्माइश से बचाता है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा होती है। इसका नुकसान क्या है कि अगर इस प्रोसेस में कार्बन बिल्कुल अलग हो गया तो कार्बन की एक लेयर भी बना सकता है। इसी वजह से इस प्रोसेस को बहुत ही एहतियात के साथ परफॉर्म किया जाता है। लेकिन मार्स पर मुक्सी एक वक्त में कितनी ऑक्सीजन प्रोसेस करता है? इस प्रोसेस में मुक्सी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए इसको नासा कभी कभार ही चलाता है। अगर इसी सिस्टम के जरिए मार्स पर ज्यादा ऑक्सीजन प्रोसेस करनी होगी तो उसके लिए मुक्सी का एक बड़ा वर्जन चाहिए होगा जो इसको 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करता है। इन तीनों प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। इस मसले के सॉल्यूशन के लिए साइंटिस्ट एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी लैब में टेस्ट किया गया है। अर्थ के हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेक्नोलॉजी लैब में टेस्ट किए गए हैं, लेकिन अर्थ के हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेक्नोलॉजी चाहे जो भी हो, हमारा टारगेट ये है कि हमें मार्स पर ऐसी चीज को ही इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनानी है जो वहीं पर मौजूद हो और जो डिवाइस ये ऑक्सीजन बनाएगी उनकी डिपेंडेंसी भी अर्थ पर नहीं हो, क्योंकि आईएसएस तो जमीन से सिर्फ 400 किलोमीटर ही दूर है। अगर वहां का ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम खराब हो गया तो एस्ट्रोनॉट्स को वापस अर्थ भेजना इतना बड़ा मसला नहीं होगा।